तो कल हम लोगों ने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने देखा था ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशन जो आती हैं आपके, जो आपने ट्रांजिएंट एनालिसिस किया था। ट्रांजिएंट एनालिसिस किया था, किसका किया था? सेकंड ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर का जो ट्रांजिएंट एनालिसिस किया था उसमें कुछ टर्म्स थे, दिस इज डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम एंड मैक्सिमम ओवरशूट। इन सब फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में पेपर्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना देखेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेंगे आप। एग्जांपल सर्च समझिए। When a second order control system subjected to like this। कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। सिंपल वर्ड्स में क्या लिखा है समझिए इसको। When a second order control system is subjected to a unit step input, the value of zeta is equals to 0.5। आपको zeta की वैल्यू दे रहा है 0.5 and omega n is equals to 6 radian per second। ठीक है, डिटरमाइन TP, TD, TS, TR and MP मैंने सब डिटरमाइन करने की बात की है, आपको सब कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन पहले आप समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहली बात ये आती है सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके का होता है। सो वी नो सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन को? Pf is equals to omega n square upon s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square। सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। कल मैंने आपको ये चीज दिखाई थी। सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये क्या है? जीटा है, दिस इज जीटा एंड दिस इज ओमेगा एन। क्लियर है? अब यहां से हम यहां पे देखेंगे कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है जीटा इज इक्वल टू 0.5। जीटा इज इक्वल टू 0.5। ओके, जीटा इज इक्वल टू क्या है? 0.5 है। ओमेगा एन की वैल्यू क्या दे रखा है मुझे? 6 रेडियन पर सेकंड। हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं और ये सेकंड ऑर्डर के इक्वेशंस हैं। डन। अब क्या करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, ये पूरे फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? चलिए मैं मानता हूं मुझे निकालना है फर्स्ट टीपी। टीपी मुझे कैलकुलेट करना है। तो टीपी का फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पे पाई अपॉन ओमेगा डी।
पाई अपॉन ओमेगा डी का मतलब क्या होता है? पाई अपॉन ओमेगा एन रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर, सिंपल। पाई अपॉन ओमेगा एन रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर, आपके पास ओमेगा एन की वैल्यू भी है, जीटा की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो दिस इज पाई अपॉन ओमेगा डी, दिस इज पाई अपॉन ओमेगा एन का मतलब क्या हुआ? ओमेगा एन रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और पाई की वैल्यू यहां पे रख दीजिए। ओमेगा एन का मतलब 6 रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर मींस 0.5 का स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू किया? पाई अपॉन ओमेगा डी, पाई अपॉन ओमेगा डी को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एन रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा एन की वैल्यू 6, दिस इज पाई अपॉन रूट में 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे टीपी, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.605, अप्रॉक्सीमेट 0.605, 605 व्हाट, इसका यूनिट क्या होगी? दिस इज टाइम, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेकंड। यहाँ पे कोई डाउट है? यहाँ पे किसी के सिर पे कोई डाउट है? दिस इज 0.605। ध्यान रखने की बात ये है यहाँ पे कि ये जो पाई है दिस इज इन रेडियन, तो जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करना तो उसको रेडियंस में लेके सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या निकालना है अपने को, टीपी के बाद क्या निकालना है? टीडी। सो नेक्स्ट इज टीडी। टीडी का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस 0.7 जीटा, 1 प्लस 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा एन। यहाँ पे कैसे 1 प्लस 0.7 इंटू जीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास? 0.5 अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है? 6, like this. So this is 1 plus 0.35 divided by 6. This is 1.35 divided by 6. This is in seconds, like this. तो नेक्स्ट आपने निकाल लिया, आपने टीपी निकाल लिया, टीडी निकाल लिया, देन क्या कैलकुलेट करना है? टीएस। टीएस मींस सेटलिंग टाइम। आपके पास फॉर्मूला यहां पे दे रखा है, टीएस इज इक्वल टू 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन एंड 5 अपॉन जीटा ओमेगा एन। आप पे डिपेंड करता है कि 2% के निकालना चाहते हो या 3% के लिए, तो जिससे आप निकालना चाहते हो उस तरीके का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैं 2% के लिए निकाल रहा हूं, तो मैं इसका फॉर्मूला यूज करूंगा। दिस इज 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, दिस इज 4 अपॉन जीटा वैल्यू 0.5 और ओमेगा एन की वैल्यू हो गई आपके 6। दिस इज वैल्यू 4/3 इन सेकंड्स। आप कंटिन्यूस को सॉल्व कर लीजिए within 2 seconds. So this is TS, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है? TR। So next is TR। TR का फॉर्मूला देखिए वहां पे है पाई माइनस tan इनवर्स, पाई माइनस tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर। So 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन 0.5 टोटल डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। ओमेगा एन मींस क्या वैल्यू हो जाएगी? 6 इनटू रूट में 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आ रही है दिस इज 4.403 सेकंड्स। क्लियर है? ठीक है। दिस इज टी आर। कोई भी इसकी वैल्यू सॉल्व करके बताना 1.35 डिवाइड बाय 6 कितना होगा? 1.35 डिवाइड बाय 6 कितनी वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आ रही है 0.225। देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इसको समझना। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.225, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.403।
सो व्हाट इज टीडी एंड व्हाट इज टीआर? टीडी और टीआर में डिफरेंस क्या था? जब आप इस वेवफॉर्म को सॉल्व करते थे लाइक दिस, तो उसमें ये जो 50% वैल्यू होती थी उसे हम कहते थे टीडी, दिस इज टीडी, ये टीडी होता था। और यहाँ की वैल्यू क्या होती थी? टीआर। टीआर का मतलब क्या होता था? 100% एंड टीडी मींस होता था 50%। तो 50% और ये क्या है? इसका 100% है, तो 50% इसका जस्ट डबल वैल्यू कितनी आ रही होगी? देखो 0.225 का डबल कर दो तो अप्रॉक्सीमेट 0.4 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। हाँ ठीक चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व सही कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एमपी। इस तरीके से आप टीआर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एमपी। एमपी कैसे निकालेंगे? e टू द पावर माइनस पाई जीटा। जीटा की वैल्यू आपने दे रखी है 0.5, जीटा की वैल्यू हो गई आपकी 0.5, देन रूट में 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। देन इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो ये वैल्यू आएगी 0.163। बट जो मैक्सिमम ओवरशूट होता है वो हमेशा इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा? दिस इज 16.3%। अब आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब बेटा क्या है फाइनली इसका, इस तरीके से समझो। ऐसे कहा आपने बोला टी आर की वैल्यू 0.403 है, ठीक है, टी आर की वैल्यू 0.403 है और टी डी की वैल्यू है आपके 0.225। तो इसका मतलब यहां पे होगा वैल्यू पॉइंट, इस जगह यहां पे दिस इज 0.225। ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? टीडी की, टीडी की वैल्यू कितनी होगी? 0.225। ये वैल्यू क्या होगी आपके राइज टाइम? राइज टाइम मतलब क्या होगा? 0.403। इस जगह पे पॉइंट क्या होगा? 0.403। यहाँ पे क्या हो रहा है? 0.225। तो टी आर पे कितने सेकंड पहुंच जाएगा? 0.4 सेकंड में पहुंच जाएगा। और इसके हाफ परसेंट कहां पे होगा? 0.225 पे। अब बोलेगा पीक टाइम क्या आ रहा है भाई आपके? तो 0.605। तो पीक टाइम आपका यहां होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 0.605। ये वैल्यू कितनी थी? 0.225, 0.403, दिस इज 0.605 pp। व्हाट इज दिस? दिस इज मैक्सिमम ओवरशूट एमपी। तो मैक्सिमम ओवरशूट कितना हुआ आपका? ये हुआ 16.3%, 16.3%। नेक्स्ट आपने निकाला टीएस, टीएस मींस 4/3, इट मींस 1.33। तो मतलब सेटल डाउन कब होगा ये? तो यहाँ पे एक परसेंटेज होगा 1.33 टाइम पे, 1.33 टाइम पे क्या होगा? आपका ग्राफ जो होगा वो क्या होना चालू कर देगा? सेटल करना चालू कर देगा। इस तरीके इन इक्वेशन, इन वैल्यूज को हम ये मान के चलते हैं कि हम इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम में डिफाइन कर रहे हैं। इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम में इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। आगे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा पेपर में आएगा नहीं कभी। पेपर में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आप ये देखिए।
मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है ऐसे, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू को डिटरमाइन करना है और आपको जीटा की वैल्यू दे रखी है, जीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, जीटा वैल्यू क्या दे रखी है 0.5। इधर आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट काम आपको क्या करना है, पेपर में क्वेश्चन इस तरीके का ही आता है, ठीक है? तो एक और भी तरीके, कुछ और क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आपको कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन। आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालें। ट्रांसफर फंक्शन निकालने का तरीका क्या है? वही क्लोज लूप सिस्टम है। क्लोज लूप सिस्टम तो जीएस कैसे लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन? जीएस अपॉन 1 प्लस जीएचएसएस, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जीएस अपॉन 1 प्लस जीएचएसएस के सिस्टम से अगर इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं कैसे लिखें? दिस इज 16 अपॉन एस एस प्लस 0.8 जीएस अपॉन दैट वैल्यू इज डिफाइंड बाय जीएस, जीएस अपॉन 1 प्लस जीएचएसएस, सो 1 प्लस जी और एचएस, एचएस की वैल्यू ये वाली होगी 1 प्लस ए एस। सिंपल, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जीएस अपॉन 1 प्लस जीएचएस करके। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास? दिस इज 16 अपॉन एस स्क्वायर, दिस 16 अपॉन एस स्क्वायर like this. This is 16 upon s square plus 0.8 plus 16a s plus 16. अब आपके पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या हो गई? दिस वन। ये वैल्यू होगी मेरी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या काम करें भाई? ये जो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, इस सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन के हम अपनी वैल्यू निकालेंगे। अब तो अगर इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन से तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? देखो ऐसे, कंपेयर above equation with सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या थी आपके पास? ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब देखो इस पूरे फंक्शन को इस वाले फंक्शन के साथ इंटर रिलेट करेंगे अपन, तो कैसे देख सकते हैं? ये जो 16 वैल्यू यहाँ भी आ रही है, 16 यहाँ भी आ रही है, तो यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा एन स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 16। यहाँ पे देखो 16 आ रहा है, दिस इज ओमेगा एन स्क्वायर, 16 आ रहा है, ओमेगा एन स्क्वायर है यहाँ पे, ओमेगा एन स्क्वायर यहाँ भी है, ओमेगा एन स्क्वायर यहाँ भी है, और ये भी 16 है, ये भी 16 है। इसमें ओमेगा एन स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 16। इट मींस ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4 रेडियन पर सेकंड। पहला काम हो गया अपना, ओमेगा एन की वैल्यू मेरे पास आ गई। यहां पे किसी को डाउट है? यहां पे पास ओमेगा एन की वैल्यू आ गई है, ठीक है? अब नेक्स्ट कंपेयर क्या करेंगे हम? ये देखो, अब इसको देखो, ये क्या है?
0.8 प्लस 16 AS और यहाँ पे क्या है 2 zeta omega n into S. It means 2 zeta omega n की वैल्यू 0.8 प्लस 16 A के इक्वल होगी, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.8 प्लस 16A इक्वल्स टू 2 zeta omega n. लिख सकते हैं ऐसे 0.8 प्लस 16A इज इक्वल टू 2 zeta omega n. कैसे हो सकता है? ये जो वैल्यू थी, ये वाली, ये जो वैल्यू थी आपकी दिस वन, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो 2 zeta omega n into S वो 0.8 प्लस 16A into S के बराबर होगी. तो मैंने क्या लिख दिया 0.8 into 16A is equals to 2 zeta omega n. सिंपल. अब आपके पास जीटा की वैल्यू पहले से है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे, तो जीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 2 into 0.5 into ओमेगा n की वैल्यू आपके पास कितनी थी 4 और यहाँ पे क्या है वैल्यू 8 प्लस 16A. तो यहाँ से आप a की वैल्यू नहीं निकाल सकते. देखो 8 प्लस 16A की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ पे a वैल्यू है आपके पास. तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी सॉल्व कर देंगे तो a की वैल्यू आएगी इसकी 0.2. a की वैल्यू कितनी हो गई 0.2. सिंपल. क्वेश्चन में क्या निकालना था मुझे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a, मैंने डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a निकाल दिया. क्लियर है? सिंपल है ना भाई. अब आगे देखो ये वैल्यू होगी. अब इसके बाद आपको जो निकालना आप निकाल सकते हैं. अगर मान लो मैंने क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TD, TR, TP, TS, MP, आप कुछ भी निकालो. मान लो मैंने पूछा TP बताओ, तो TP वैल्यू क्या होगी पाई अपॉन ओमेगा d. इट मींस पाई अपॉन ओमेगा n होल जीटा स्क्वायर. तो आपके पास दो चीजों की वैल्यू होनी चाहिए ओमेगा n एंड जीटा. ये हमेशा कांसेप्ट आप बांध के चलें कि सेकंड ऑर्डर के जब भी क्वेश्चंस आएंगे दो वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पाई और दूसरा जीटा एंड ओमेगा n. जीटा और ओमेगा n की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप सेकंड ऑर्डर का न्यूमेरिकल कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन इक्वेशंस को देखोगे तो इन इक्वेशंस में हर जगह जीटा और पाई, जीटा ओमेगा n, जीटा ओमेगा n के बारे में जिक्र किया गया है. तो सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो वैल्यूज हमेशा होनी चाहिए जीटा एंड ओमेगा n. कभी-कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा आपको जीटा ओमेगा n की वैल्यू और कभी-कभी नहीं देगा. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था डायरेक्ट नहीं दिया. डायरेक्ट इसमें ओमेगा n की वैल्यू देखो कि हमें निकालनी पड़ी, फिर इस ओमेगा n की रिस्पेक्ट में हमें फिर एक यूनिट फाइंड करें. तो ओमेगा n की वैल्यू में दिया नहीं था डायरेक्ट, तो हमें डायरेक्ट निकालना पड़ा अलग तरीके से. क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं. अब इसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, TP, TD, TS, TR, MP, व्हाटएवर एनीवन, आप कुछ भी निकाल सकते हैं. देख लो इसको. अब एक क्वेश्चन कुछ और तरीके से भी आ सकता है. अगर क्वेश्चन ऐसे दे दें यदि मैं बोलूं, मेरा क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, if the value of GS is equals to 10 upon S plus 2 S plus 5 and unity feedback system, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है मेरा और GS की वैल्यू है 10 अपॉन S plus 2 S plus 5. ठीक है? हमें कैलकुलेट करना है इसमें MP, हमें कैलकुलेट करना है MP. कैलकुलेट, ये चाबी है. कैलकुलेट MP, MP कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे? देखो सिंपल, बिल्कुल दिमाग में लगाना.
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बनानी है मुझे, तो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम? देखो GS अपॉन 1 प्लस GS एग्जैक्टली, तो अपन कैसे बनाएंगे? GS अपॉन 1 प्लस GS ऐसे बनाएंगे। तो GS की वैल्यू है हमारे पास, HS की वैल्यू क्या है बताओ? 1 यूनिट फीडबैक HS की वैल्यू हो गई, तो उसको कैसे लिखेंगे? 1 10 अपॉन S प्लस 2 S प्लस 5 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन S प्लस 2 S प्लस 5 into 1 like this, ऐसे लिखेंगे? यस सर। अब ऐसा लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला? तो इसका ट्रांसफर फंक्शन बनता होगा, ठीक है ना? जो भी इसका ट्रांसफर फंक्शन बनेगा क्या बनेगा बताओ? दिस इज 10 अपॉन S plus 2 S plus 5 plus 10, 10 upon S square 7S S square plus 7S 10. Like this. कुछ तरीके की क्वेश्चन बन के आ जाएगी आपके पास। अब इसके बाद क्या करें? आपको क्या निकालना है? एमपी। एमपी निकालना है आपको। अब एमपी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एमपी के लिए फॉर्मूले में क्या होता है? देखो, आपको जीटा की वैल्यू चाहिए और ओमेगा एन की वैल्यू चाहिए। विदाउट जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू क्या आप सॉल्व कर नहीं सकते? क्या करें बताइए, क्या कर सकता है? सर एक बार जीटा की वैल्यू निकालेंगे और ओमेगा एन की वैल्यू निकालेंगे इसको खोल के। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, इसको जीटा ओमेगा एन की वैल्यू निकलेगी कैसे? जीटा ओमेगा निकालने के पहले सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बनाएं। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बनाने के बाद क्या करें? सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनाने के बाद वहां से जीटा ओमेगा एन निकाल लें, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है हमारी? 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0। हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो नीचे वाली ये होती है ना? ये पता है नहीं पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? 1 प्लस GSHS बराबर 0। ये पता है किसी को? ये किसी को पता है क्या? ये किसी को नहीं पता? तो अब देख लो, जो आप इक्वेशन लिखते हो ट्रांसफर फंक्शन की, जैसे g अपॉन 1 प्लस GH, इसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? नीचे वाले पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो आप अगर जीटा और ओमेगा निकालोगे तो उसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वही मेन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो आप उससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस GH। 1 प्लस GH को मैं और क्या लिख सकता हूं? सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन में कैसे डिफाइन कर सकता हूं? ऊपर वाला पार्ट सेकंड ऑर्डर में क्या होता है? ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं
एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, इसको अगर ऊपर वाले को सॉल्व करें तो उसकी क्या इक्वेशन बन रही है, एस स्क्वायर प्लस 7s, ये क्या बन रहा है यहाँ पे लास्ट में, स्टैंड अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 20, ये सॉल्व करने में ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू इसके साथ कंपेयर कराना चाहे तो करा सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हटा दो, कोई बात नहीं, बिना इसके भी कर सकते हैं। वो आपके पास वैल्यू आ गई, इसको कंपेयर कराओ, कंपेयर विद किससे, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से। तो यहां से ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 20, तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा सर एन की ऊपर वैल्यू तो कितनी 10 आएगी, है सर। हेलो सर, ऊपर तो 10 है हाँ सर, ऊपर ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। ऊपर 20 होना चाहिए। क्वेश्चन इसका कुछ नहीं किया, अच्छा ठीक है। इस क्वेश्चन में आप बोल रहे हो कि ऊपर की तरफ 10 आ रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इशू इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें यूज किया है इन्होंने सर्वो सिस्टम विद यूनिटी फीडबैक और यूनिट स्टेप इनपुट यूज किया है, तो हो सकता है सर आपको चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसको नहीं देखा सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे। आप इसको सिंगल इससे डिफाइन करो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, इसको 1 प्लस जी एच बोलते हैं, सिंपल। तो 1 प्लस जी एच इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो 1 प्लस जी एच क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, सेकंड ऑर्डर का नीचे वाला पार्ट, डिनोमिनेटर का पार्ट। तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें 1 प्लस जी की वैल्यू आपके पास ये है और एच की वैल्यू हो गई 1। तो इस केस में ट्रांसफर फंक्शन निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है यूनिट स्टेप इनपुट है, तो आपको यहाँ पे यूनिट स्टेप इनपुट एक बार आरएस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आरएस की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आपका 20 हो जाएगा।